वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 जून 2023 से लेकर के 18 जून 2023 तक का इकोनॉमी करंट अफेयर। तो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर जो है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है माई गॉव इंडिया। तो इन्होंने एक डेटा रिलीज किया है। तो इनके डेटा के हिसाब से 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है वो 2022 साल में जो है भारत में किए गए। अगर आप इसको पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है उन्होंने पूरी इंडिया की बात की जाए तो 2022 में टोटल 46% ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट जो है वो भारत में हुआ। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी हुए, उसका 46% सिर्फ इंडिया में हुआ। सेकंड नंबर पे ब्राजील, जहां पे 29 मिलियन ट्रांजेक्शन जो है ये हुआ है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। गेम फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, और सिडबी फुल फॉर्म जान लो, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने मिलकर के एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम है एनबीएफसी ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम। तो ये देखो, पहले तो एनबीएफसी होता क्या है? तो एनबीएफसी कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो बैंक तो नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, ये लोन देने का काम जो है ये करती है। तो ये बहुत बार बहुत सारे लोगों को जो बिजनेस के लिए अलग कंपनीज को लोन देती है, या आप किसी पर्सन इंडिविजुअल को भी वो लोग लोन देते हैं। ठीक है। तो इस प्रोग्राम के तहत एनबीएफसी को मजबूत बनाया जाएगा ताकि वो लोग अपना ज्यादा से ज्यादा लोन एमएसएमई जो कंपनीज जो होती है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज वाली जो छोटी मोटी जो कंपनीज जो है, इनको जो है ज्यादा से ज्यादा ये लोन दे पाए ताकि ये कंपनी सही तरीके से ग्रोथ हो सके। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। अगली करंट अफेयर है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पावर के, इन्होंने अनाउंस ये किया है कि नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएचडीसी, तो इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट क्या है कि नर्मदा रिवर पे मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के पे जो इंदिरा सागर डैम है, वहीं पे क्या किया जाएगा, वहां पे पावर की कैपेसिटी जो है और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। एडिशनल 525 मेगावाट जो है वो ऐड किया जाएगा। मतलब क्या है, इस रिवर में और ज्यादा से ज्यादा डैम्स बना करके वहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अभी रिसेंट जो ऐड होगा वो होगा 525 मेगावाट का। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। IRDAI फुल फॉर्म जान लो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक बेसिकली एक डायरेक्टिव जो है, ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको कुछ एक ऑर्डर दिया है। क्या दिया है कि उनको ये कहा गया है कि जितने भी इंश्योरेंस वाले कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको कहा गया है कि वो अपने जो पहले के कस्टमर है वो, या फिर फ्यूचर में जो कस्टमर होंगे, उन सभी को 14 डिजिट का एक आइडेंटिफायर एक नंबर जो है, यूनिक आईडी जो है, नंबर जो है वो देंगे ताकि उनकी जो है पहचान हो सके। ठीक है। इस आईडी को क्या कहा जा रहा है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड अकाउंट आईडी। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएई से इंडिया में जो है ये 3 टाइम्स हो गया है, ट्रिपल हो गया है। पहले था 2021-22 में ये 1 बिलियन के आसपास एफडीआई था, लेकिन अब ये बढ़ करके लगभग 3.35 बिलियन जो है ये हो गया है। इसके साथ ही जो यूएई है वो बन गया है इंडिया का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर, एफडीआई के मामले में बात की जा रही है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके साथ में एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया का 130 मिलियन लोन के लिए, $130 मिलियन लोन के लिए। और ये लोन की अमाउंट जो है स्पेशली हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर जो है, जो हॉर्टिकल्चर जो है, इसके बढ़ावा के लिए यहाँ पे जो है वो यूज किया जाएगा। वहां इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, या इनकम बेसिकली फार्मर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट जो भी होंगे वो स्टार्ट किए जाएंगे वहां पे। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। इंडिया और यूएई ने डिसाइड ये किया है कि ये दोनों कंट्री नॉन ऑयल ट्रेड जो है, जो कि फिलहाल 48 बिलियन जो है, उसको बढ़ा करके 100 बिलियन तक ले जाएंगे, 2030 तक। मतलब क्या, आज के डेट में इंडिया और यूएई के बीच में जो बिजनेस होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? तो ऑयल जो भी खरीद बेच होता है इसको हटा दो, ऑयल ऑयल वाला मैटर को हटा दो, ऑयल को हटा देने के बाद जो भी कुछ बच गए, इसका टोटल बिजनेस 48 बिलियन का होता है। इसको बढ़ा करके 100 बिलियन कर दिया जाएगा 2030 तक।
अगली करंट अफेयर देखते हैं। आरबीआई ने रिसेंटली अपना कुछ सब ऑफिस जो है स्टार्ट किया है, ओपन किया है। एक तो नागालैंड के कोहिमा में, तो नागालैंड के कोहिमा में आरबीआई ने अपना ऑफिस जो है एक जो है सब ऑफिस स्टार्ट किया है। इसके साथ ही इनका एक और प्लान है कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी ये लोग जल्द ही अपना ऑफिस, एक और सब ऑफिस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है आईवीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन। नाम क्या है? यूपीआई 123 पे। आईवीआर क्या होता है? तो देखो, जो यूपीआई सिस्टम यूज करने के लिए नॉर्मली जो बड़े वाले फोन है वहां तो कैमरा है एंड क्यूआर कोड को स्कैन करके काम हो जाता है। लेकिन जो छोटे फोन होते हैं ना, जो फीचर फोन जिसपे कैमरा नहीं, सिर्फ बटन वगैरह छोटे छोटे होते हैं, उन फोन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इसके लिए आईवीआर सिस्टम हेल्प करेगा। आईवीआर क्या होता है? आपने जरूर बहुत बार जो है, फॉर एग्जांपल मान लो गैस आप बुकिंग करते हो और आप जब कॉल करते हो तो सामने से ये कहा जाता है कि गैस बुकिंग करने के लिए 1 दबाएं, या फिर बहुत बार कॉल आती है ना कि आप ये रिंगटोन सेट करने के लिए 2 दबाएं। तो ये जो सिस्टम जो है इसको आईवीआर बोलते हैं। तो इस आईवीआर सिस्टम की मदद से पंजाब नेशनल बैंक ने अपना यूपीआई का एक सॉल्यूशन लॉन्च किया है, यूपीआई 123 पे। अगली करंट अफेयर है, एमआरएफ की स्टॉक की वैल्यू, ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसकी स्टॉक की वैल्यू 1 लाख के पार चली गई है। शेयर बाजार में इसकी वैल्यू जो है 1 लाख के पार चली गई है। एमआरएफ का एक शेयर अगर आपको खरीदना है तो आपको 1 लाख से ज्यादा जो है वो पे करना पड़ेगा, और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। फोर्ब्स एक मैगजीन है, इन्होंने जारी किया है ग्लोबल 2000 लिस्ट। बेसिकली इस लिस्ट में इन्होंने जो है अलग अलग कंपनी की रैंकिंग जारी की है कि कौन कितना रिच है। तो इसमें जो मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये 45 पोजीशन पे आई है, 45th पोजीशन पे ये आई है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक प्रिंटर की कंपनी है, आप लैपटॉप कंप्यूटर के बगल में आप जो देखते हो प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर जो यूज करते हैं, उसी के कंपनी है इप्सॉन। तो इन्होंने क्या किया है, रश्मिका मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर के वे में नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंधाना। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको अवार्ड दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन जो कि इंग्लैंड में है उनके द्वारा। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की जो मैनेजर है दिव्या दत्ता, तो इनको एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2022 स्पेशल कमेंडेशन। तो ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है ऑयल एंड गैस कैटेगरी में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, ये क्या करती है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो इनका जो पोजीशन, वो जो फोर्ब्स की 2000 लिस्ट वाली कंपनी की लिस्ट है वहां पे इनका पोजीशन 433 आया है, 433। आगे देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, कोलैबोरेशन किया है लेंजा जेट के साथ। लेंजा जेट भी एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है जो कि फ्यूल टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। और ये मिल करके ये हरियाणा में एविएशन फ्यूल प्लांट जो है ये लगाएंगे। अगली करंट अफेयर देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है, इनको प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट में से ये जो अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट को देंगे। तो इन्होंने जो है 5,740 करोड़, 5,740 करोड़ जो अपना प्रॉफिट जो है वो निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको दिया है। अगली तो यहाँ पे हमारा जो है इकोनॉमी करंट अफेयर, इकोनॉमी जो वीकली इकोनॉमिक करंट अफेयर जो है वो एंड होता है। तो अगर दूसरे जो टॉपिक्स है नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, आप इनका जो है इनका भी वीडियो आप जो है चैनल पे आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।